आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड मॉडल देखेंगे, द होम टैब। होम टैब के बारे में अब हम देखेंगे। यू हैव लर्न द कमांड्स एंड टूल एंड शेप ग्रुप ऑफ द होम टैब। हमने यहाँ पे टूल्स और शेप है वो ग्रुप देखे हैं कहाँ पर, होम टैब पे। लेट अस नाउ लर्न टू यूज सम ऑफ द कमांड्स इन होम इमेज ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे इमेज ग्रुप है वो दिया हुआ है। अब इन दोनों को कैसे हम यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्टिंग एन इमेज ग्रुप, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इमेज अगर सिलेक्ट करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन पेंट, यू नीड इट फॉर वेरियस ऑपरेशंस ऑन द इमेज लाइक कट, कॉपी एंड डिलीट। यानी कि हमें यहाँ पे सिलेक्शन, कोई भी चीज़ अगर हमें सिलेक्ट करनी हो तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर हम पेंट को ले लें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं वो करने पड़ते हैं, जैसे कि कट हो गया, कॉपी हो गया किसी चीज़ के लिए, डिलीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ एन इमेज यूजिंग सिलेक्ट कमांड इन द इमेज ग्रुप। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा ही हिस्सा या फिर आधा हिस्सा सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके हुए हमारी पिक्चर्स ग्रुप के लिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिलेक्शन शेप। यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। 2 तरीकों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम किसे कहते हैं, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एरिया ऑफ द इमेज। यानी कि इमेज के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप इसमें जनरेट कर सकते हैं। टू यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। हमें इमेज ग्रुप में से यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट वाले बॉक्स को लेना है। अलिक्स ओपन चूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि एक बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा जिसमें हमें सिलेक्शन करना है रेक्टेंगुलर के लिए। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग over the area of image until it gets selected, यानी कि हमें क्या करना है, ड्रैग यानी इसको खींच के लेके जाना है जब तक वो सिलेक्ट नहीं होती है। अ डॉट बॉक्स अराउंड द इमेज अपीयर, यानी कि हमारी जो पिक्चर होगी उसमें डॉट जैसा एक बॉक्स आ जाएगा। इट मीन्स द एरिया इज सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा, डॉट डॉट का मतलब कि वो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इसमें किया था। स्टेप 2, इसके ऊपर ही हमने यहाँ पर किया था, ये उठाकर हम यहाँ पे कहीं ऊपर नीचे रखना हो तो रख सकते हैं। फिर है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, यानी कि फ्री फॉर्म सिलेक्शन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन इरेगुलर शेप एरिया ऑफ द इमेज, यानी कि इरेगुलर आगे पीछे हमें करना हो तो हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे सिर्फ बॉक्स से बना सकते हैं, इसमें हमें जैसे करना हो वो हम कर सकते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हम देखेंगे। टू यूज़ फ्री फॉर्म सिलेक्शन फ्रॉम द गिवन स्टेप। स्टेप 1 में हमें दिया हुआ है, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप, अ लिस्ट ओपन्स, चूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग माउस इरेगुलरली फ्री एंड अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज अंटिल इट गेट्स सिलेक्टेड। जब तक वो यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, इस चीज़ के लिए जो ड्रैग है वो माउस को हमें करना ही है। डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज अपीयर, यानी कि हमारे पास जो इमेज होगी उसके पास बॉक्स बन जाएगा। इट मीन्स द एरिया इज सिलेक्टेड, उसका मतलब जब तक डॉट बन जाएगा यानी कि वो एरिया सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे फ्री फॉर्म क्लिक किया और इसको हमने यहाँ पर बना दिया। इस तरीके से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, पूरा ही सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एंटायर इमेज, पूरी ही इमेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द एंटायर इमेज, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड चूज ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल में हम क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट। डिलीट हम कैसे करेंगे, इट इज़ यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज, यानी कि हमने जो पार्ट सिलेक्ट किया है उसको हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग रेक्टेंगुलर फ्री फॉर्म सिलेक्शन। हम पहले क्या करेंगे, जितना हमें डिलीट करना है उतना हिस्सा हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। स्टेप 2, क्लिक ऑन सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड चूज डिलीट ऑप्शन, द सिलेक्टेड इमेज गेट डिलीटेड, यानी कि जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हमारे पास सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन आएगा डिलीट का। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो इतना पोर्शन हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिलीट हो गया, यानी कि फिर यहाँ से इतना पोर्शन है वो गायब हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी, हमें कॉपी करना हो बहू तो कैसे कर सकते हैं। दिस कमांड हेल्प यू टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज टू अनदर लोकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे इसको कॉपी करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इमेज यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्टेड सिलेक्शन शेप, हमें जितने भी सिलेक्शन शेप दिए उसको सिलेक्ट करते हुए हमें इसे सिलेक्ट करना है। देन नाउ क्लिक कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप है उससे हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, तो वो चीज़ है वो सेम टू सेम है वो हमारे पास आ जाएंगी। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है पेस्ट, पेस्ट यानी कि इसको उठाकर वहाँ पे रखना, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, सेम नहीं। कॉपी का मतलब यानी कि सेम दोनों हो जाएंगे, सेम टू सेम, यानी कि सेम टू सेम नहीं, ये हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे जो ओरिजिनल है वो रखना होता है। कैसे रखेंगे यहाँ पर, आफ्टर कॉपिंग द इमेज इट इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इट इन अनदर लोकेशन, दिस इज कॉल्ड पेस्टिंग। हमें यहाँ पर कॉपी तो कर लिया लेकिन हमें कहीं और रखना है, उसको इसमें नहीं रखना है, न्यू फाइल में रखना है, तो हम इस पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। स्टेप 3, click paste from the clip group, you get the select image, paste on the top left corner of the screen। हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसा ऑप्शन आएगा पेस्ट का, हमें इसको सिर्फ क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्लिक पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हूबहू जो हमारे पास है वो पेस्ट हो जाएगा। नाउ प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द पेस्टेड इमेज एंड ड्रैग इन टू डिजायर प्लेस, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करने के बाद हमें इसको जहाँ लेकर जाना हो हम वहाँ से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कट, ठीक है, कट हम कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। The cut command is same as the copy command, but it removes the selection portion from the image in the same way as if you had cut out a pair of scissors। यानी कि यहाँ पे कट का मतलब ये एक तरीके का कैंची, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना हो, उसको कट करना हो, तो हम कट कमांड का किसका यूज़, कॉपी की तरह ही होता है, लेकिन वो पोर्शन को हमें कट करके रखना हो तो हम किस तरीके से रख सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू कट, पहले तो वो पिक्चर लेनी है जिसको हमें कट करना हो। Step 2, now click on cut from the clip group, you see that the selected portion is cut off from the drawing area, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2, यहाँ पे जैसे हमने कैंची वाला जो ऑप्शन जैसे हमें लेना है, हम देख सकते हैं जो कट वाला पोर्शन है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नाउ पेस्ट इट टू द डिजायर प्लेस यूजिंग पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, हम वापस अगर चाहिए हमें, अब यहाँ से कट हो चुका है, मुझे यहाँ चाहिए, तो यहाँ के लिए मैं पेस्ट ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करूँगी तो क्या हो जाएगा, जो मेरे पास वापस जो मैंने कट किया था वही का वही मेरे पास सेम टू सेम वापस आ जाएगा।